NCERT चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स। इसके क्वेश्चन को हम वन बाई वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है 2.1, उसका ए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बोला क्या है आपसे, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब। आपको 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, वॉल्यूम निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब जो है 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है मीटर क्यूब में। तो बच्चों यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लीजिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर्स के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, दैट मीन्स साइड का क्यूब। साइड हमें कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर क्यूब, 10⁻² इंटू 3, 10⁻6 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। नेक्स्ट 2.1 का बी, ये बोल रहा है द सरफेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश mm²। तो आपको सिलेंडर का रेडियस दे रखा है, आपको गिवन क्या है, आर रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि 2 सेंटीमीटर दे रखा है एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकालना है। तो देखिए बच्चों, एम में निकालना है तो यहाँ पर एक बात याद करने की है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होते हैं। तो आपको रेडियस और हाइट दोनों को ही mm में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कितने हो जाएंगे, r इक्वल्स टू 20 mm एंड h इक्वल्स टू 100 mm में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल्स टू 2πRh। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ 20 mm हो गया है, 20 mm इंटू हाइट 100 mm। तो बच्चों इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू 1.26 इंटू 10⁻⁴ mm², ये mm दोनों को मिला के mm² बन जाएगा। 2.1 का सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स करता है डैश मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो आपको स्पीड v दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से लिख सकते हैं। फाइंड आपको ये करना है कि फाइंड क्या करना है, आपको स्पीड को ही बताना है v इन
मीटर पर सेकेंड। बेसिकली आपसे यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा इन 1 सेकेंड। तो देखिए बच्चों, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, तो आपको उस क्वांटिटी में 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मीटर पर सेकेंड में रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए v यहाँ पर कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया v इन सेकेंड, v1 लिख लीजिए आप इसको। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट बच्चों डी, इसमें बोला गया है द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ लेड इज, the relative density of lead is 11.3, its density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको बतानी है। तो इसमें दे रखा है आपको रिलेटिव डेंसिटी 11.3, तो ग्राम्स के अंदर क्या होगी डेंसिटी, इन ग्राम्स 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसे केजी में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी इन केजी पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1.3 क्वांटिटी है, 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ kg होता है, 10⁻³ लिख लीजिए। एंड सेंटीमीटर क्यूब, अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्यू दिया है इंटू 10⁻² का -क्यू, 11.3 इंटू 10⁻⁶, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 10⁻⁶ हो जाएगा। ये किसमें हुआ, केजी पर मीटर क्यूब। तो 11.3 इंटू 10⁻³ माइनस का प्लस का 6, तो ये कितना बचेगा 3 kg पर मीटर क्यूब।